ये घटना 2021 में हुई थी। उस समय मैं अभी भी हाई स्कूल में पढ़ रहा था। हमारे हॉस्टल में 12 बेड थे, लेकिन उस समय केवल 10 लोग रह रहे थे। मेरा बेड सबसे अंदर नीचे की ओर था, जो बाथरूम और टॉयलेट के बहुत पास था। नियम के अनुसार हॉस्टल में हर रात 10 बजे लाइट बंद कर दी जाती थी और लाइट बंद होने के बाद वार्डन आंटी हर हॉस्टल रूम का निरीक्षण करती थी। अगर किसी हॉस्टल रूम से आवाज आती थी कि कोई बात कर रहा है, तो वह दरवाजा खटखटाकर चेतावनी देती थी। अगर हम बात करते पकड़े जाते तो हमें नोटिस मिल जाता। इसीलिए उस समय हमारे हॉस्टल के लोग बहुत जल्दी सो जाते थे। लेकिन सेमेस्टर शुरू हुए अभी आधा महीना भी नहीं हुआ था कि हॉस्टल में एक अजीब घटना घटी। उस दिन रात के 12 बजे के बाद हमारे हॉस्टल का दरवाजा अचानक कई बार जोर जोर से खटखटाया गया। उस समय 2 रूममेट्स जो अभी तक नहीं सोए थे, उन्होंने ग्रुप में मैसेज किया। अभी कौन जाग रहा है? क्या तुमने भी दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनी? हाँ, इतनी रात को कौन दरवाजा खटखटाएगा? कहीं वो हॉस्टल की वार्डन आंटी तो नहीं? लेकिन हमने तो कोई शोर नहीं किया था, फिर वो हमारे दरवाजे पर क्यों आई? कहीं कोई हमें डराने के लिए शरारत तो नहीं कर रहा? हाँ, ऐसा भी हो सकता है। हालांकि हम सब ने उस दिशा में कुछ नहीं कहा, लेकिन सब समझ रहे थे और आपसी समझदारी से उस विषय को टाल गए। उसी पल मुझे भी अचानक सिहरन सी हुई और मैंने अपने बाहर निकले हुए पैर जल्दी से कंबल के अंदर खींच लिए। उस दिन के बाद से हम हर रात दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनने लगे। कभी रात के 12 बजे, कभी 1 बजे, यहाँ तक कि कभी कभी 2 या 3 बजे भी आवाज आती थी। चौथे दिन की आधी रात को और भी अजीब घटनाएं होने लगीं। उस रात मैं आधी रात को अचानक बिना किसी वजह के जाग गया। चारों ओर सन्नाटा था, इतना गहरा कि मुझे डर सा लगने लगा। मैंने सोचा कि करवट बदलकर फिर से सो जाऊं, लेकिन जैसे ही मैंने करवट बदली, मैंने बाथरूम के दरवाजे पर एक सफेद साया देखा। आधे जागे आधे सोए हाल में मैंने सोचा कि शायद कोई रूममेट होगा, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर से आंखें बंद कर सो गया। लेकिन अगली सुबह जब मैंने अपने रूममेट्स की नाइट ड्रेस देखी तो मेरा दिल धक से रह गया, क्योंकि किसी की भी नाइट ड्रेस सफेद रंग की नहीं थी। मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, कल रात आधी रात को तुम में से कोई बाथरूम गया था क्या? रूममेट्स देखने लगे। एक नजर डाली, फिर सबने एक साथ सिर हिला दिया। एक पल में ही एक अजीब सी दबाव भरी भावना हवा में फैल गई। मेरी पीठ पर भी सिहरन सी दौड़ गई और मन ही मन मैं सोचने लगा कि कल रात वह सफेद परछाई आखिर थी कौन। जितना सोचता गया उतना ही घबराहट महसूस होने लगी, लेकिन मजबूरी में खुद को ही तसल्ली देने की कोशिश करता रहा। सबको डराने से बचने के लिए मैंने चुप्पी साध ली और फिर इस बात का कभी जिक्र नहीं किया। अगले कुछ दिनों में हर रात गहरी रात में दरवाजे पर दस्तक की आवाज हमेशा की तरह आती रही। इससे हमारे हॉस्टल के सभी लोगों के मन में डर पूरी तरह से फूट पड़ा। 8वें दिन की रात तक मेरे सामने वाले बिस्तर पर रहने वाली मेरी रूममेट छोटी भी आखिरकार डर के मारे रो पड़ी और मुझसे गुजारिश की कि क्या मैं आज रात उसके साथ सो सकती हूँ। मैंने उससे वादा किया और दिलासा देते हुए कहा, डर मत, कल हम दोनों मिलकर क्लास टीचर और हॉस्टल वार्डन आंटी से बात करेंगे और इन दिनों हॉस्टल में जो अजीब बातें हो रही हैं उनके बारे में बताएंगे। उस रात मैं बिस्तर के बाहरी तरफ सो रही थी। एक तरफ मोबाइल चला रही थी और दूसरी तरफ सोने की तैयारी कर रही थी। इसी दौरान जब मैं आधी नींद में थी और लगभग सोने ही वाली थी, अचानक एक ठंडी लहर सी महसूस हुई। इसके तुरंत बाद एक सफेद छाया मेरी आंखों के सामने से तैरती हुई गुजर गई। मैंने गलत नहीं देखा, वह चीज सच में तैरती हुई गुजरी थी। उस पल मैं डर के मारे अचानक अपनी आंखें खोल बैठी और पूरी तरह से जाग गई। बाहर निकला हुआ मेरा हाथ अब भी मोबाइल पकड़े हुए था, लेकिन डर के कारण वह लगातार कांप रहा था। इसी दौरान वह जानी पहचानी दरवाजा खटखटाने की आवाज फिर से सुनाई देने लगी। मैंने डर को काबू में रखते हुए करवट बदली और खुद को रजाई में समेट लिया। पास में सोई हुई छोटी भी गहरी नींद में थी। मुझे डर था कि कहीं वह जाग न जाए, इसलिए मैंने खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश की और अपने शरीर को कांपने नहीं दिया। उस रात मैं पूरी तरह से नींद से वंचित रह गई। अगले दिन मेरी हालत बहुत खराब थी। मैं बेहद थकी हुई थी, बोलना भी बहुत कम कर दिया था और मेरी नजरें भी कुछ खोई खोई सी लग रही थीं। रूममेट्स ने मेरी हालत देखकर चिंता जताई और मुझसे पूछा कि क्या हुआ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उनसे कैसे कहूँ, क्योंकि हर रात दरवाजा खटखटने की आवाज ही काफी डरावनी थी। मैं नहीं चाहती थी कि कल रात जो कुछ मैंने देखा उसकी वजह से सब फिर से डर जाएं।
दोपहर होते होते हमने तय किया कि हम क्लास टीचर और हॉस्टल वार्डन आंटी के पास जाएंगे और इन दिनों जो अजीब घटनाएं हमारे साथ हुई हैं उनके बारे में उन्हें बताएंगे। हमारा विवरण सुनने के बाद वे साफ तौर पर हमारी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। इसके अलावा हमने यह भी देखा कि जब हॉस्टल वार्डन आंटी ने यह बात सुनी तो एक पल के लिए उनके चेहरे पर अजीब सी कठोरता आ गई, लेकिन फिर वह जल्दी ही सामान्य हो गई। आखिरकार क्लास टीचर हमें मॉनिटरिंग रूम में ले गए और इन दिनों के कॉरिडोर के सीसीटीवी फुटेज निकलवाए, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि उस समय कॉरिडोर में कोई भी नहीं था। क्लास टीचर ने सीसीटीवी फुटेज की ओर इशारा करते हुए सख्त लहजे में कहा, तुम लोग खुद देख लो यहाँ कौन दरवाजा खटखटा रहा है। तुम लोग रोज देर रात तक जागते हो, अब तो तुम्हें भ्रम सुनाई देने लगे हैं, है ना? इसलिए तो तुम लोग रोज क्लास में ऊँघते रहते हो। हम सब ने सिर झुका लिया और चुपचाप खड़े रहे, लेकिन हमारे दिल में साफ था कि वो बिल्कुल भी कोई भ्रम नहीं था। और अभी अभी हॉस्टल वार्डन आंटी के चेहरे के हाव भाव से भी साफ था कि इस हॉस्टल रूम में पहले जरूर कुछ अनजानी घटना घटी है। बाद में सभी रूममेट्स की कोशिशों से हम आखिरकार हॉस्टल रूम बदलने की अर्जी देने में सफल हो गए। उसके बाद से फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं घटी। वो हॉस्टल रूम भी पूरी तरह से सील कर दिया गया। फिर एक दिन मेरे सामने वाले रूममेट श्याओबी ने अचानक मुझसे पूछा, क्या तुम्हें पता है उस रात मैं क्यों जरूर तुम्हारे साथ एक ही बिस्तर पर सोना चाहता था? उसने आगे याद करते हुए कहा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उससे पिछली रात देर रात को वह अचानक बिना किसी वजह के जाग गई थी। करवट बदलने के बाद उसने देखा कि टॉयलेट के दरवाजे पर एक सफेद साया खड़ा था। शुरुआत में उसे भी लगा कि शायद कोई रूममेट रात में बाथरूम गया है। जब वह पूछने ही वाली थी कि कौन है, तभी उसे अचानक याद आया कि इससे पहले मैंने सबसे पूछा था कि क्या कोई रात में बाथरूम गया था और सबने इससे इनकार कर दिया था। उसे तुरंत एक ठंडी लहर ने घेर लिया। वह जल्दी से कंबल के अंदर दुबक गई और अपनी नानी द्वारा दिया गया लॉकेट कसकर पकड़ लिया। पता नहीं कितनी देर बीत गई, तब जाकर वह डरावनी ठंडक थोड़ी कम हुई। छोटी बी ने यह बात बताने के बाद मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए और मन में एक ख्याल आया, क्या वह चीज जो मैंने आधी नींद में देखी थी सच में कोई भ्रम नहीं थी? उसके बाद से हम में से किसी ने भी उस हॉस्टल के कमरे का जिक्र दोबारा नहीं किया। हर बार जब मैं वहां से गुजरता तो अनजाने में सिर झुका लेता और तेजी से वहां से निकल जाता। डरता था कि कहीं एक सेकंड भी ज्यादा न रुक जाऊं। फिर भी जब भी गहरी रात आती है मैं